हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई एम बैक एंड माय नेम इज़ निशा अग्रवाल। आप सबको पता है। तो आज हम क्या डिस्कस करेंगे? हम एक्सरसाइज 9.1 डिस्कस करेंगे। क्यों? क्योंकि हमने रैशनल नंबर की जो थ्योरी रिलेटेड चीज़ें थी वो कंप्लीट कर ली हैं। तो अब हम क्या डिस्कस करेंगे? हम क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, तभी तो हमें थ्योरी जो है हमारी थ्योरी पे अच्छी पकड़ बन जाएगी। चलो एक्सरसाइज 9.1 देखते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं, कहता है लिस्ट 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन -1 एंड 0। तो इसका पहला पार्ट देखते हैं हम पहले। तो अब ये बताओ, आप सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि जो इंटीजर्स होते हैं, अगर पूछ ले कि दो इंटीजर्स हैं जैसे -1 और 1, ये एक नेगेटिव इंटीजर है, ये पॉजिटिव, तो क्या इसके बीच में कोई इंटीजर है? हाँ है तो सही, 0। क्या इनके नंबर फिक्स हैं या मतलब अनलिमिटेड कितने भी हो सकते हैं? इनके नंबर तो फिक्स हैं, यही मैंने पढ़ाया था। अब लेकिन इसने हमसे पूछा है 5 रैशनल नंबर बताने -1 और 0 के बीच में, और ये भी मैंने आपको पढ़ाया था कि जो रैशनल नंबर्स की जो वैल्यू है दैट इज़ नॉट फिक्स्ड, दे आर अनलिमिटेड। कैसे होते हैं ये? अनलिमिटेड होते हैं। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या करें, इसको हम ऑब्जर्व करते हैं, इसको हम P/Q की फॉर्म में लिखते हैं कि -1, अब कुछ भी नहीं है इसके नीचे तो हम क्या लगा सकते हैं? 1। जब कुछ नहीं होता तो हम नीचे डिनोमिनेटर में 1 यूज़ कर सकते हैं। यहाँ तक क्लियर है? हमने इसको P/Q की फॉर्म में जो है कन्वर्ट कर लिया। ठीक है, अब हमको इसके बीच में 5 नंबर चाहिए, तो मैंने क्या करा, इसका एक इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाया। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कैसे बनता है? आपने किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, इसी तरह से मैंने इसको भी बनाया। तो ये क्या बन गया? -1/6 और 0/6। ठीक है, तो अब आप एक चीज़ देखो, ये -1/6 है और ये 0/6 है, तो यहाँ तक क्या हो सकता है? हमें -1/6 हो गया हमारा एक नंबर, और एक हो गया हमारा 0/6। ठीक है, अब आप देखो, अब नंबर लाइन के इस साइड है, इन दोनों के में बीच में ही नंबर निकालने कुछ तो। ठीक है, अब बीच में नंबर निकालने के लिए हम क्या करें? हम इधर चलें। अब ये -1/6 है, तो फिर -2/6, -3/6, तो ये सारे नंबर इससे छोटे होंगे या बड़े होंगे? -2/6, -3/6, -4/6, -5/6 और -6/6। देखो, चाहे हो तो इसको नंबर लाइन पे ड्रॉ करके देखते हैं। ये 0 बनाया यहाँ पे हमने, फिर हमने बनाया -1/6, -2/6, -3/6। अब आप इसको चाहो तो सिंप्लीफाई भी कर सकते हो। कैसे? टू अपॉन सिक्स कितना हो गया? 2 1 ज़ा 2, 2 2 3 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 2, 3 1 ज़ा 1, 3 2 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6। ये देखो, तो ये 0 से लेके और -1 तक के बीच में ही तो लाई कर रहे हैं सारे नंबर। -1/6, 1/3, 1/2, 2/, तो कितने नंबर हो गए? 1 2 3 4 5। समझ में आया? इसका मतलब एक हमने कॉमन डिनोमिनेटर तक बना लिया। उसके बाद हमने क्या किया? उसके बाद हमने नंबर्स लिखे और फिर नंबर लाइन पे इनको ड्रॉ प्लॉट करना शुरू किया। फिर 1 2 3 4 5 6, जब तक हमको -1/1 नहीं मिल गया। 0 से हम शुरू हुए। ठीक है, अब जैसे हम दूसरा वाला देखेंगे कैसे निकालेंगे। अब ये बोल रहा है -2 और -1 के बीच में, हम सेम वही करें, इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाए जैसे। ठीक है, कितना बना? -12/6 और -6/6। तो ड्रॉ करते हैं। तो सपोज ये था यहाँ पे -1, देखो ये नंबर लाइन है, ये 0, ये -1, और ये कहीं यहाँ पे हमें नहीं पता -2 कहाँ है। तो ये -6/6 को -1 कह सकते हैं।
तो ये -2, फिर -3, -4, -5, -6, -7। तो हम कैसे कर सकते हैं, 6 से चले हम, तो -6/6, फिर -7/6, -8/6, -9/6, 10/6, -11/6 और -12/6। अब अगर आप देखो तो ये कितना हो गया, ये तो हो गया -1, और ये देखो तो ये कितना हो गया -2। 1 2 3 4 5 जो नंबर हमें चाहिए थे वो मिल गए। अगर आप चाहो तो हम इसको नंबर लाइन पे भी दिखा सकते हैं बना के। कैसे दिखाएंगे, यहाँ पे कहीं -1 मान लिया, ठीक है, फिर -1 से चलना शुरू किया, ये -7/6, -8/6, -9/6, -10/6, -11/6 और -12/6। और 12/6 का मतलब क्या हो गया, -2। तो -1 और -2 के बीच में तो हमको नंबर निकालने थे, ठीक है। नेक्स्ट -4/5 एंड -2/3। अब क्या करें, अब पहले इन दोनों के हम कैसे इनके जो है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाएं, तो हम एलसीएम ले लेंगे। तो इनका एलसीएम क्या आएगा, 5 और 3 का, 3 1 ज़ा 3, 5 1 ज़ा 5, तो क्या आ गया 15। इसका मतलब इस वाले फ्रैक्शन को डिनोमिनेटर को 15 बनाना है। कैसे बनाएंगे, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो बन जाएगा, बन गया। इसी तरह से इसको 15 बनाना है, तो किससे मल्टीप्लाई करें 3 को, 5 से, तो ऊपर भी 5 से मल्टीप्लाई हो गया, तो ये क्या बन गया, -12/15 एंड -10/15। लेकिन अगर हम यहाँ देखें तो इनके बीच में तो कितने नंबर ही बस बच रहे हैं, 11/15। तो हमें तो 5 नंबर चाहिए, इसका मतलब हमारा डिनोमिनेटर और बड़ा होना चाहिए। तो हम डिनोमिनेटर को 45 कर दें। 45 करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको भी 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 12 × 3 डिवाइड बाई 15 × 3 एंड -10 × 3 डिवाइड बाई 15 × 3, तो क्या हो गया 36/45। अच्छा, आप ये मत सोचना कि मेरे दोस्त का आंसर तो कुछ अलग था, किताब का आंसर कुछ अलग है और मेरा कुछ अलग है। तो ये ऐसा क्वेश्चन है जिसमें सभी के लोगों के आंसर जो हैं अलग अलग आ सकते हैं। तो अब हमें क्या करना है, -36/45 एंड -30/45 के बीच में जो है हमको नंबर निकालने। तो वो क्या हो जाएंगे, जैसे ये -30/45 यहाँ आ गया, -31, -32, -33, -34, -35 और ये हो गया आपका -36/45/45, ये /45/45/45/45। समझ में आ गए। तो हमारे जो रिक्वायर्ड नंबर्स हो गए वो कौन कौन से हो गए, ये और ये। क्लियर बात। अब इसका हम देखते हैं फोर्थ पार्ट में कौन कौन से के बीच में निकालना, ज़रा देखते हैं। तो है -12 एंड 2/3, -12 एंड 2/3। अब क्या करेंगे, टेक एलसीएम किस किस का, 2 और 3 का, कितना आ जाएगा 6। अब इसको 6 बनाना है और इसको भी 6, इसको 6 बनाने के लिए क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इन द सेम वे इसको 6 बनाना है तो क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये क्या बन गया -3/6 और ये बन गया 4/6। मैं अगर नंबर लाइन पे बनाऊँ तो यहाँ 0 कहीं हो गया और यहाँ कहीं -3/6 हो गया और यहाँ कहीं 4/6 हो गया। अब इधर चले हम, 3/6, 2/6 एंड देन 1/6 एंड देन 0/6, है ना, फिर -1/6 और -2/6। 1 2 3 4 5 नंबर मिल गए हमें जो हमें चाहिए थे। क्लियर है, यहाँ तक की बात समझ में आ गई। ये पॉजिटिव साइड होती है इधर 0 के राइट में और 0 के लेफ्ट में नेगेटिव साइड होती है। क्लियर है। ये वाला क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। कैसे किया था, हमने सिर्फ डिनोमिनेटर जो हैं सेम करने थे ताकि हम जो ज़्यादा से ज़्यादा हमारे जो जितने रैशनल नंबर्स हमसे पूछें हम वो निकाल सकें। तो हम इसका आंसर कैसे कह देंगे, हैं 10 द रैशनल रिक्वायर्ड रैशनल 5 रैशनल नंबर्स आर दिस। इसी तरह से इस क्वेश्चन में कर लिया, थर्ड में और फोर्थ में भी इसी तरह से हमने कर लिया। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की बारी आई। कहता है राइट 4 मोर रैशनल नंबर्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पैटर्न। अब सबसे पहला काम क्या होगा, सबसे पहला काम होगा आपको ये देखना है, ये पहली टर्म है,
इससे हम दूसरी टर्म पे कैसे पहुंच रहे हैं। तो आपको कुछ ऑब्जर्व हो रहा है, अगर मैं इस न्यूमरेटर को 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो क्या आएगा, -6 जो सेकंड टर्म का न्यूमरेटर है। और मैं अगर डिनोमिनेटर को 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो क्या आ रहा है, 10 जो कि सेकंड जो टर्म है उसका डिनोमिनेटर है। इन द सेम वे इसको अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करूँ तो थर्ड टर्म मिल रही है, इसको 4 से करूँ तो फोर्थ। इस तरह से हमको 4 और निकालने हैं। तो मैं तो पैटर्न पता चल गया। तो अब मैं क्या करूँगी, इसको मैंने 2 से करा, इसको 3 से करा, इसको 4 से करा, तो अब मैं किससे कर दूँगी, 5 से। और डिनोमिनेटर को भी सेम ही नंबर से करेंगे तो आ जाएगा। फिर मैं क्या करूँगी, 6 से। फिर मैं क्या करूँगी, 7 से। फिर मैं क्या करूँगी, मैं एक मिनट नेट बंद कर देती हूँ। फिर मैं क्या करूँगी, 8 से। क्यों, क्योंकि जो है मुझे 4 ही तो और चाहिए। देखो कितना हो गया, -15/25, -18/30, -21/35 और -24/40। आ गए 4 रैशनल नंबर। इन द सेम वे इसमें देखेंगे, इसमें पैटर्न ऑब्जर्व हो रहा है। अगर 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर दे तो -2 आ जाएगा, 1 को 3 से करें तो -3 आ जाएगा। इसी तरह से 4 को 2 से, फिर 4 को 3 से, इसका मतलब -4 × 4, -1/4 × 5, -1/4 × 6, -1/4 × 7। आ गए 4 नंबर। कितना हो गया, -4/16, -5/20, -6/24 और -7/28। क्लियर है। तो हमारे पास रिक्वायर्ड रैशनल नंबर्स कौन से हो गए, ये और ये 4 ही तो पूछे, हमने निकाल दिए। अब इसका हम तीसरा क्वेश्चन देख रहे हैं। इसको ऊपर ले चलते हैं, जगह खाली है ना अभी, ठीक है। अब तीसरा देखो क्या कह रहा है, पैटर्न ऑब्जर्व करो। ये क्या है, -1/6, लेकिन ऊपर कितना आ रहा है, प्लस का 2। यानी कि मैं अगर इसको -1 को -2 से इंटू कर दूँ तो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। न्यूमरेटर तो मिल गया। और डिनोमिनेटर यानी 6 को मैं अगर -2 से मल्टीप्लाई करूँ तो -12 आ जाएगा। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों मिल गए। इन द सेम वे अगर मैं -1/6 को ही -3 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो ये क्या आ रहा है, 3/-18, यानी कि ये वाली टर्म भी मिल गई। इसी तरह से -1/6 को 4 से मल्टीप्लाई किया जाए यानी कि -4 से, तो क्या हो जाएगा, 4/-24। तो पैटर्न समझ में आ गया आप लोगों को। जब पैटर्न समझ में आ गया यानी कि हमें नेगेटिव नंबर से जो है मल्टीप्लाई करना है। अब आगे के 4 नंबर और निकालने हैं, तो -5 से भी मल्टीप्लाई होगा। क्या चीज़, -1/6, -1/6 किससे, -6 से, -1/6 किससे, -7 से, -1/6 किससे, -8 से। ठीक है। तो क्या हो गया, -1 × -5, 5 और 6 5 = 30, -1 -6 6 6 6 = 36, कैसा, माइनस का। 7/42 कैसा, माइनस का। 8/48 कैसा, माइनस का। समझ में आ गया। अब ये वाला देखते हैं इसका। इसमें क्या पैटर्न बन रहा है, 2/3 के और 2/3 मिल रहा है डायरेक्ट। तो इसने क्या करा होगा कि -2 को -1 से मल्टीप्लाई करा, डिनोमिनेटर को भी -1 से, तो क्या बन गया हमको, -2 और -1 सेम साइन है, क्या हो जाएगा, नेगेटिव नेगेटिव कट के प्लस आ जाएगा। और ये +1 माइनस है तो आंसर माइनस में। तो हमेशा सेकंड टर्म मिल गई है। इसी तरह से जब -2/3 को -2 से मल्टीप्लाई किया गया तो हमको क्या मिल जाता है, 4/-6। इसी तरह से जब इसको -3 × -3 किया गया तो हमें मिल जाता है 6 × -9। इसी तरह से -2 × -4/3 × -4 कितना हो गया, 8/12 कैसा, माइनस का। इसी तरह से -2 × -5/3 × -5 कितना हो गया, 10/15 माइनस का। -2 × -6/3 × -6 कितना हो गया। क्लियर है। हमें कितनी टर्म्स चाहिए थी, 4। क्या हो गई हैं, चेक कर लें। यहाँ तक तो गिवन था, 1 2 3, एक और बच रही है। तो हमने क्या कर लिया, -2/3 × -7 × 7 कितना आ गया, 14/21।
समझ में आ गया वाला क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर तीसरा देखते हैं क्या कह रहा है। इस पेज को हटा देते हैं तो वेस्ट है। तो क्वेश्चन 3 देखते हैं कि 4 रैशनल नंबर इक्विवेलेंट टू -2/7। अब हमें इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स निकालने हैं। कुल मिला के जो बात है वो ये है कि हमें इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स चाहिए। अब ये हम कैसे कर सकते हैं? ये करने के लिए हमको पता होना चाहिए कि ये इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स क्या होते हैं। ठीक है, तो जैसे मैंने पहला क्वेश्चन लिया -2/7। अब -2/7 है, इसका रैशनल नंबर जो है, हमें इक्विवेलेंट रैशनल नंबर हमको निकालना है। तो अगर आप इसको 2 से मल्टीप्लाई करो दोनों तरफ, जैसे ये कितना हो गया -14/14, सॉरी -4/14। ठीक है, फिर -2/7 को 3 से मल्टीप्लाई कर लो तो -6/21। ठीक है, -2 इसको क्या करें हम 4 से कर लेते हैं तो ये कितना आ गया, ये हो गया। 4 रैशनल नंबर पूछे ना इसने इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, बस खत्म, बहुत इजी है ना। ठीक है, अब दूसरा देखते हैं 5/-3। ठीक है, अब क्या करें इसमें 5 × 2/-3 × 2, तो ये कितना हो जाएगा 10/-6। इसी तरह से 5/-3 × 3/3, तो न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई किया 15 आया, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से तो 9 आ गया। अब माइनस नहीं है, -3 × 4/4 तो 20/12। 5/-3 × 5 × 5 तो 25/15, वो भी माइनस का। ठीक है, अब हमारे पास कितने चाहिए थे, हमको 4 टर्म्स चाहिए थी। तो क्या 4 टर्म्स हो गई, 1 2 3 4, ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक रैशनल नंबर ये हो गया। अब नेक्स्ट रैशनल नंबर इसने दिया है हमको कितना, तो 4/9। ठीक है, जब अपन को इसने 4/9 पूछा है तो रैशनल इक्विवेलेंट रैशनल नंबर निकालने, तो सबसे पहले तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, फिर उसके बाद 3 से कर लो। ठीक, फिर उसके बाद 5 से कर लो, 4 से कर लो, उसके बाद 5 से कर लो, फोर इंटू 5/9 × 5 कितना हो गया 20/45। अच्छा, अब आपको अपने मन की तसल्ली करनी है कि मैंने जो सही किया है या गलत किया है। तो आप कैसे करोगे, 20 और 45 है, इसको कैंसिल करेंगे 5 से, तो 5 4 जा 20 और 5 9 जा 45, यानी कि हमारे पास वही नंबर ऑब्टेन हो गया। तो हमने क्वेश्चन जो है सही किया है। अब क्वेश्चन नंबर आती है बारी 4 की। तो 4 नंबर कह रहा है ड्रॉ द नंबर लाइन एंड रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर्स केयरफुली। अब हमें नंबर लाइन बनानी है और हमें 3/4 को, -5/8 को, -7/4 को जो है दिखाना है। अब नंबर लाइन पे किसी भी नंबर को दिखाने का क्या तरीका है, अब आप समझ रहे हो। 3/4, 3/4 का क्या मतलब है, 3/4 का मतलब है कि कुछ थिंग है जिसके 4 पार्ट्स हैं और 4 पार्ट्स में से 3 आपने सेलेक्ट कर लिए, दिस इज कॉल्ड 3/4, यानी कि 75%। ठीक है, अब 3/4 चाहिए। अच्छा, एक और चीज़, जो प्रॉपर फ्रैक्शन होता है वो हमेशा 0 और 1 के बीच में ही लाई करता है प्रॉपर फ्रैक्शन, ये बात कभी मत भूलना। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। या फिर मैं आपको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना नेक्स्ट क्लास में बता दूंगी, क्योंकि जो पहले 3 क्वेश्चन है उसमें हमने सीखा कि हम रैशनल नंबर्स को कैसे बना सकते हैं। अब हम रैशनल नंबर बनाना सीख गए तो हम नेक्स्ट क्लास में अब सीखेंगे कि नंबर लाइन पे मैं जो है रिप्रेजेंट कैसे करूँ। ठीक है, यहाँ तक की बात क्लियर है, किसी को कोई डाउट है? चलो ओके, थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं फिर।